स्वभाव से भारतीय जनता पार्टी को अगड़ों की पार्टी कहा जाता है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में समीकरण काफी बदला है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को एकजुट करने के लिए जाने जाते हैं, तो जनता दल यूनाइटेड के सर्वेसर्वा नीतीश कुमार कुर्मी कोयरी को राजनीतिक ताकत दिलाने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक दिवंगत रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान जदयू के अनुसूचित जनजाति का चेहरा लेकर निकले। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी की तिकड़ी जिसके साथ हो, उसके लिए 2024-25 के चुनाव में राहत ही होगी। विपक्षी दलों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में जुटा रहे हैं। इस बीच ये तीनों ही एनडीए से बाहर रहते हुए ही महागठबंधन के लिए मुसीबत बनते दिख रहे हैं। इन्हें एनडीए किस तरह से स्वीकारती, संभालती और भुनाती है, ये मायने रखेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान जैसा जख्म किसी ने नहीं दिया। विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी जदयू चिराग पासवान के कारण ही बनी। राजद ने उसे जितनी चोट नहीं दी उतनी चिराग पासवान ने दी। भाजपा का साथ छोड़ राजद के साथ वापस लौटने उनकी एक वजह ये भी रही। सबसे बड़ी वजह कहें तो ये भी गलत नहीं होगा, भाजपा ने अपनी बात पर कायम रहते हुए चिराग को अब तक इज्जत नहीं लौटाई। फिर भी जमीनी स्तर पर देखें तो नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलने वालों में वो भाजपा के भी नेताओं को पीछे छोड़े हुए हैं। पटना लगातार आ रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हर बात का जवाब दे रहे हैं। नीतीश भले ही उनका नाम नहीं लेना चाहें, लेकिन कई बार दिवंगत रामविलास पासवान से नजदीकियां जताते हुए चिराग का नाम लिए बगैर उन पर कटाक्ष कर चुके हैं। मतलब मायने तो रख रहे चिराग, अब बारी भाजपा की है। नीतीश कुमार से दूर हुए समय बीत गया है और चुनाव अब सामने है। भाजपा अब चिराग का सम्मान लौटाती है तो उसे रामविलास पासवान के नाम का वोट मिल सकता है। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन उर्फ संतोष मांझी एमएलसी है। मई 2024 तक बने रहेंगे। जब एमएलसी बनाना था तभी जदयू ने शर्त रखी थी कि हम का विलय करा दिया जाए, तब भी बात नहीं बनी और बात बिगड़ी तो भी इसकी मुख्य वजह पार्टी का अस्तित्व ही है। पार्टी का अस्तित्व इसलिए भी क्योंकि जदयू से निकलते समय जीतन राम मांझी ने अनुसूचित जाति जनजाति के नेताओं को अपने साथ रख लिया था। मतलब जदयू से माइनस करने का प्रयास भी कह सकते हैं। इसके बाद जब नीतीश मंत्रिमंडल में संतोष मांझी मंत्री बने तो अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण का विभाग भी लिया। मतलब फोकस में अनुसूचित जाति जनजाति थी और है भी। मांझी पहले भी एनडीए का हिस्सा रहे हैं। तब दिवंगत रामविलास पासवान और जीतन राम मांझी के बीच अंदर अंदर अनुसूचित जाति जनजाति की बात पर ही टकराव था। अब चिराग से ये टकराव शायद नहीं हो, और अगर ऐसी बात दिखे भी तो भाजपा को रास्ता निकालते चलना होगा। मांझी को 5 सीटें भले नहीं मिले, लेकिन भाजपा अनुसूचित जाति जनजाति के चिराग से खाली बच रहे हिस्से को समेटने के लिए हमको इज्जत बख्शेगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है।